माननीय मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि के रूप में हुआ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से जो जो चीजें आप लोगों की डिमांड हुई है, उन सभी डिमांड को मुझे उन तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो इस माध्यम से आज मंच में हम दो मंत्रीगण हैं, चिट्ठी मैया है, हम हैं। हम लोग सरकार के तरफ से आपका दुख दर्द को ठीक करने के लिए काफी है जैसा लगता है। दोनों अच्छा हमारे पास विभाग है दोनों। एक जो आदिवासी समाज को खेती बाड़ी जो उसका खून में और उसका संस्कार में होता है वो है, और जो हमारे पास है वो कल्याण का। कल्याण मतलब आदिवासी का कल्याण, एससी का कल्याण और ओबीसी का कल्याण। तो ये तीनों समाज को कितना आगे ले जाना है, इसके लिए तो मैं आज की इस सभा में हमारे गुरु भगत के उसके संतान को बहुत आभार व्यक्त करूंगा जो यहाँ उपस्थित है सभी लोग, और पदाधिकारीगण भी उपस्थित है, और साथ में हमारे लीडर्स भी उपस्थित है मंच में। क्योंकि मैं सभी का नाम नहीं जान पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आप सबसे माफी मांगूंगा। लेकिन एक ही बार हम आप सबको संबोधन करना चाहेंगे और आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि ये परिस्थिति कायम किया। मतलब भारत देश का आजादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, वैसे लोगों के लिए आज हम यहाँ उपस्थित होकर उसका जयंती मना रहे हैं, उसका समारोह मना रहे हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये राजकीय समारोह के रूप में इसको अध्यापन करना, आत्मसात करना, इसको मान्यता प्रदान करना, ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब झारखंड सरकार ने यहाँ की किसी भी चीज, कोई परेशानी, दिक्कत, इसको और बेहतर कैसे करना है, सभी का जिम्मेदारी अपने हैंड में माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन ने ले लिया। हमको इस रूप में हम लोग कहेंगे, और इसी के कारण से हमें विशेषकर हम लोग का कृषि मंत्रालय के तरफ से तो आप लोगों ने देखा आज का एग्जीबिशन में सारा चीज है। मतलब उसके लिए बीज का वितरण, ट्रैक्टर का वितरण हमने भी देखा, फूल का वितरण, मछली का वितरण, खाना पीना, सुअर पालन, गरु छकरी पालन, सब पालन। मतलब आप आगे बढ़ो, जितना भी देना है जाओ आगे। हमें भी 200 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री देते हैं तो इनकर सरना बाउंड्री के लिए हर साल। तो कहाँ सरना बाउंड्री कराए से मंदिर लिस्ट कर देते हमारे राहत वर्षों पे खत्म करा, अपन विधानसभा में, चारों में और मांडर में सब कंप्लीट करा। रिकमेंडेशन कर जरूरत है देखे प्राप्त करके 100 करोड़ रुपया रुपया ले। ये चीज पहला बार ना हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री का ये सोच का परिणति है। इतना ही नहीं, ये तो हम इनके सांस्कृतिक धरोहर को ठीक करने के लिए, सामाजिक धरोहर को बचाने के लिए, लेकिन उसके दिमाग में अब ऐसी बातें भी हैं कि इनको हम कैसे इंग्लैंड पढ़ाएंगे, अमेरिका पढ़ाएंगे, फ्रांस में कैसे पढ़ाएंगे, और जयपाल महाराज के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से 60 लाख रुपया कर एक आदमी के इंग्लैंड भेजना के लिए 60 जने इधर नहीं गिरेंगे, 60 जन हर साल आप कहिया पढ़ाओगे, नहीं पढ़ावा तो अपन छुआ पुरा के हम इन सपना तो रख लियो कि चला इंग्लैंड कैसे हो जाते वाले हम इनका हुकूमत कर रहे हैं, अंग्रेज मने अमेरिका करने है, कौन दिशा बते है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी की तो जवा रे पढ़ा रहे और कोई जावा और यहाँ सब बढ़ावा, ऐसा सोच हमारा माननीय मुख्यमंत्री को, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शुरू बार में पायलट का ट्रेनिंग कर हुआ, लेकिन ध्यान दिया तो कि नहीं आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी
पायलट बन रहा है, हवाई जहाज उड़ा रहा है, उसे दूसरे साल बंद कर दिया ये लोग। विरोधी बने, जो अभी सिद्धि मैया बोली विरोधी बने रहता है, ऐसे बने देखी तो उन्नति नहीं चाहते हैं, से बने जिसके खिलाफ में गुरु भगत बिरसा मुंडा इन लोगों ने तलवार पकड़ा, किसान बने। और इसीलिए इस जगह को इनको जाना है। हम लोगों को लगा डॉक्टर इंजीनियर में छुआ मने ये बड़का बड़का चीज है, डॉक्टर बनवा तो गाँव घर में उड़ से इलाज करवा, सब झोला छाप डॉक्टर घोड़ा मतलब उड़ाए वाला, तो डॉक्टर कैसे बनेगा? हिंदपीढ़ी में खोल दिए 300, 350, 400 हर साल छुआ मतलब वहां आना है और पढ़े ले। और कोटा से कोचिंग सिस्टम शुरू कर रहे, कोटा कर संस्थान बने मोशन, वो पढ़ा दो। इंडिया कर वन ऑफ द बेस्ट, फिजिक्स वाला हो ऑनलाइन बेस्ट, मोशन हो ऑफलाइन बेस्ट, और वो पढ़ाना शुरू किया। और रिजल्ट देखा, काइल रिजल्ट निकल लो IIT कर। IIT मतलब भारत देश कर इंजीनियरिंग कर सबसे ऊंचा संस्थान। सेकंड में शुरू हुआ था तो 3 जन दिख रहा है, 3 जन, और 3 जन में 2 को IIT पास कर गया, 2 जन पास कर गया, और वो भी एगो मांडर से और एगो लोहरदगा से। IIT अभी जब और होने वाला है अप्रैल में, मई में, शेखर ने हमको बताया कि बच्चा लोग बहुत शार्प माइंड है, बहुत ब्रिलियंट है, ये लोग और आगे जाएगा और बेहतर करेगा। ये सब तो बड़ा ऑफिसर IAS कब बनेगा? तो छुआ पुता मने IIT पहले जाओ, तब उन्होंने IAS दिल्ली में भी ये खोलने का निर्देश दिए हैं। अपना घर बनाएंगे और हो जाएंगे, पढ़ के लिख के IAS बन के आवा, IPS बन के आवा। तो तुम्हारे लिए हमारी सरकार मतलब हेमंत सोरेन जी का सरकार इंडिया के लिए, स्कूल के लिए बहुत बेहतर प्रयास होने के साथ साथ मतलब जो चीजें बेहतर करनी हो, बड़ा IAS और IPS के लिए ठीक करना हो, ये सभी चीजों को करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे तो इनसे जैसे भी सभा में बात हो रहा था, पढ़ाई लिखाई कोई समाज को बदल देता है, आदिवासी समाज को बदल देगा, गिरी समाज को बदल देगा, गरीब समाज को बदल देगा। ऊपर कोई दवाई न खाओ, एक एक दवाई हो, पढ़ाई जहां उल्टा हो जाता है, वो देश, वो राज्य, वो समाज, वो घर परिवर्तन हो जाता है। हमने अपने ही घर में उदाहरण के देखिए होगा, हमार बाप विगत राम एको को पढ़ल नहीं, हमार माए गंदिया वो एको को पढ़ल नहीं, लेकिन IPS निकल के लिए भारत देश का सबसे ऊंचा संस्थान, नौकरी वाला संस्थान, अनपढ़ गंवार कर, और अब हम मंत्री भी बन गए, एगो बेटा मंत्री, एगो बेटा IPS। तो अनपढ़ गंवार कर, नहीं पढ़ल माए बाप पर, उसन पारत है तो ही नहीं बार बनता तो छुआ पुता के आगे बढ़ाए। खाली सोच लो कि गछों के बेचो, जमीनों के बेचो, कोनों के बेचो, लेकिन पढ़ाओ से बिना तो समाज को अंटी खा जाता। एक हमें तो इन करना आने वाला कोई पीढ़ी। अब हम तो सोचो, आपको मेरा पिताजी पढ़ाया रांची का संजेवियर से, अब हम सोचेंगे हमारे छुआ के इंग्लैंड में पढ़ाएंगे, ऊपर छुआ के फिर अमेरिका में पढ़ाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाता है। और इसलिए जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, इस समाज को झारखंड देखा, वो झारखंड में पैदा हुआ है, ऊपर बाप यहाँ पर हर जोते हैं, हर जोते कर मतलब चप्पल को जिसना चला रे उठा रे, पढ़ा रे, लिखा रे, दारू ना पीवा रे, शिबू सोरेन मार बाबा कर। ऊपर सोच ये बहुत कठिन होता है कि हिट करना कोई समाज के राइट से वो बचा दिया है, ये राइट से अपना हाथ में लेके तुम्हारा कल्याण के लिए सब कुछ करने के प्रति में प्रतिबद्धता आ गया है। इसलिए आने वाला कल बहुत बेहतर को करेंगे। एखन तो इन रहा तो हम सोचने भी कर रहे थे, काले सोचत नहीं हो कि मेरे हाथ में एक बड़का चीज मिल गया है। हम लोग सोचते थे कि बुद्धू भगवत बहुत बड़ा लड़ाई करने वाला था,
1000 रुपया इनाम रखा था और तलवार से मारता था और तीर धनुष से मारता था। तो हम सोचते रहे कि ये तो बोलत बात है, बोलत है वो की का सब अपन अपन की युवती कथा कर रहे हैं ना, वही होगा, हो सकता है। तो उसका प्रमाण कहां से मिलेगा, प्रूफ कहां से मिलेगा? कुछ दिन पहले हम खोजने कहे कि गेजेटियर के कोच हो रहे, जरूर साला गेजेटियर होता कि अंग्रेज बने जे घटना के अगर मार खाए तो से को लिखो तो, और अगर कोनो कर हुआ से को लिखो तो जरूर कहां लिखल वाला हो, लिखल वाला कागज चाहो खोज करे तो ये खोज दिया। अब मेरे हाथ में प्रूफ आ गया। 15 जनवरी 1832 को क्या हुआ था, 17 फरवरी 1832 को किसने क्या लिखा, ये सारा चीज प्रमाण। तो हमको लगा कि हाँ ये चीज गवर्नमेंट करने वाला, और नहीं तो लगता है कि नहीं रे ये तो दिमाग में झूठा भी होगा, सच्चा झूठा के सोचे मिलाए के बता रहा होगा, ऐसा लगता है। इसलिए हम एक तुरंत सोचे आमद जगन 6 करोड़ रुपया है, आप रांची में कोनो जगह कुछ भी बनाना है, मगर हम वो रांची बसे नहीं के आते हो, आप सीधे वो 6 करोड़ के हम गनगनाए के सिला लगा जाना दो, आप कोई बतावा 6 करोड़ में क्या चाहिए। अगर बाउंड्री के शुरू करवा तो ऊपर से बड़का बड़ा भवन बनवा तो ऊपर से अगर और कोनो यहाँ ये चीज की जरूरत है, इसके लिए हम समिति से आग्रह कर रहे हैं, समिति से आग्रह कर रहे हैं कि आप हमें और हमें घुमाएं और बताएं और उसको बेहतर करें। कहा लेकिन ये कागज के हम बोल ले यहाँ जितना कैप्टन बनकर लिखल हो और जो भी पदाधिकारी अंग्रेज पदाधिकारी मूर्ख अंग्रेज पदाधिकारी हतुर पागल था गुरु भगत को पकड़ने के लिए यहाँ लिखल हो, ये गजट है, गजटियर गजट। मतलब वो एक बार स्वीकार किया है कि गुरु भगत का सेना तलवार तीर धनुष, मतलब पूरा का पूरा सत्ता सरकार परेशान था उसको पकड़ने में। और जब पकड़ाया तो लिखा है कि पकड़ाने के बाद हम लोग राहत का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब आंदोलन थमने लगा है, क्योंकि आप जितना भी उसका सेनापति था वो सरेंडर करने लगा है, ऐसा बात वो लिखा है। 1000 रुपया प्राइज के बाद इसमें लिखा है, इसलिए अब हमको कोई डाउट नहीं है कि 1000 रुपया प्राइज उसको दिया गया था। रामगढ़ गैंग, वहां सरदारों का गैंग, कलकत्ता, पलामू, इतना बड़ा गैंग और इतना जगह में आर्टिलरी और इतना जगह में घुड़सवार और इतना जगह में सेना, इतना लोग पीछा कर रहे हैं, इतना लोग दूर गाँव के यहाँ भी निकल दूर गाँव के हमला करता थे, तो दूर गाँव गुरिल्ला युद्ध करता था। इसको इसमें लिखा है कि जब हम लोग जाते थे तो पीछे घूर जाता था, मतलब चलाकी गुरिल्ला युद्ध करता था। तो से दिनकर कथा यहाँ लिखा है, से दिनकर तो वो कथा तो इन कहोगे कि नहीं का है इसके नहीं पता, और ये देवा की का ऐसा कहोगे। ईसा है अंग्रेजी में है, ये अंग्रेजी को हिंदी ट्रांसलेट हम लोग कर पाए हैं। तो उसने इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस मतलब 1832 में ये इंटेलिजेंस हो अंग्रेज सरकार से रिपोर्ट लिखो कमिश्नर के, और यहाँ अंग्रेज सरकार को लिखा है, कहता है हमें कमिश्नरों से चोरिया को रोकने का आदेश मिला, मतलब कि सभी आसपास चोरिया में भी इसका प्रभाव रहा था। इसी तरह हमें सूचना मिली कि गुरु भगत नाम के एक वीर ने हमारे कैंप से लगभग 4 या 5 कोस दूर
एक बड़े गांव लाली गांव लिखा है, लेकिन कुछ भी गांव हो सकता है। लाली गांव में अपना निवास बना लिया और जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 1000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। ये बात हम लोगों ने घोषणा किया, वो होता है। वो खेलों के बीच इतना महत्वपूर्ण था कि माना जा रहा था कि उसकी मौत या पकड़े जाने से बहुत से, यदि सभी नहीं तो विद्रोह वापस अपने वफादार बन जाएंगे, अपने मतलब अंग्रेज के। यह खुफिया जानकारी मिलते ही हमारा कमांडेंट कैप्टन इम्पे ये खुफिया जानकारी दिया गया। सेकेंड, ये इंटेलिजेंस लिख रहा है अपना पदाधिकारी को 50वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री की 4 कंपनी, तीसरे लाइट कैवलरी और एक दल के साथ सीधा गाड़ी की ओर बढ़े और 14 फरवरी की सुबह दिन निकलने के कुछ देर बाद 14 फरवरी 1832 को 14 फरवरी को एक के साथ बोला था, एक के साथ ही कहा था, टाइम के साथ ही बोला था। सुबह दिन निकलने से कुछ बाद उस गांव के आसपास पहुंचे, जब घुड़सवार सेना को भागने वालों को रोकने के लिए दाएं बाएं अलग किया गया था। हमें यहाँ कुछ ऐसे लोग मिले जो हमारे टीको दोस्तों से बहुत अलग थे, क्योंकि जो लोग मतलब उनका दलाल बने, क्योंकि जो लोग भाग सकते थे वे गांव छोड़कर पहाड़ियों की ओर भाग गए। मतलब गुरिल्ला युद्ध का जनक था। मतलब जैसे अंग्रेज आता था वो लोग छिप जाता था, जैसे अंग्रेज आया उसको मारना शुरू कर दिया। इसी तरह से फिर जब घुड़सवार सेना ने उनका पीछा किया तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने तीर चलाकर डटे रहे और आखिर तक शिकार को बस किया। ये सभी लोग तलवारों में से लैस थे और अच्छे तलवारबाज थे, अच्छे तलवारबाज थे। ये कह रहा है वो मरने वालों में बुधू भगत, ये भी बात बोला है, बुधू भगत और उनके भाई की लाशें मिली, साथ ही उनके 7 बेटों की भी, जो जाहिर तौर पर उनके बॉडीगार्ड का हिस्सा थे। बागियों की तरफ से लगभग 350 लोगों को नुकसान हुआ, हमारी तरफ से 2 सैनिक घायल हुए, 1 घोड़ा खो गया और 3 बुरी तरह से घायल हो गए। ये दुख की बात है कि मारे गए लोगों में एक औरत और एक बच्चे की लाश मिली, जबकि सख्त आदेश दिए गए थे कि लिंग और उम्र का ध्यान रखा जाए, लेकिन जब कोई अपने ये नहीं हो पाया और बुधू भगत की मौत के अच्छे असर पहले से ही दिख रहे थे, क्योंकि कई गांवों के मुखिया आ गए और कमिश्नर के सामने सरेंडर कर दिया। जिले की सेना अब 3 कॉलम में बट गई, टीकों के दहिना तरफ और पालकोट तरफ और चोरिया तरफ और पोसिया तरफ वे लोग चले गए। मतलब एक पन्ना में और इसी तरह से लिखा है कि बुधू भगत ने जो हमला किया, कितने सारा लोगों का वहां आगमन हुआ, इसको हम आपको अगला बार पम्फलेट बनाएंगे और आपको सभी को देंगे। ये अभी डिटेल से पढ़ना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत बड़ा दस्तावेज है, बहुत बड़ी चीजें हमें मिली है और इससे हम इनके इसको नमन करने का मन, बार बार नमन करने का मन करेगा। इसे नहीं प्रमाण रहले बोले डाउट लगता था कहूं भी। अब हम ये कह सकते हैं 1857 का क्रांति को कोल विद्रोह ने ही बनाया। 1832 में जो क्रांति हुआ उसके कारण पूरा भारत देश में 1857 का क्रांति पैदा हुआ। लेकिन इस क्रांति का वजह क्या था? इस क्रांति का वजह था जमीन, देश को लूटा जाना राजाओं के द्वारा, जमींदारों के द्वारा। हमें ये जानकारी है जमींदारों के विरोध में जब बिरसा मुंडा खड़ा हुए, 90 को जमींदार को मारा था। वो 90 को जमींदार को मारने के बाद पूरा भारत देश का अंग्रेज फौज उसको घेरने के लिए आया। उससे भी पहले बुधू भगत, अभी तो हम बता रहे हैं, ये इतना बड़ा कलकत्ता का पूरा एरिया परेशान था और इसीलिए ये इतना बड़ा शहादत है, इतना बड़ा शहादत है। लड़ते हुए मरा है ये, फाइटिंग करते हुए, और इसलिए इस शहादत को बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने का जरूरत है। बुधू भगत के नाम से कई जगह मूर्तियों का स्थापना करने का जरूरत है। अगर आपका रांची में भी करने का जरूरत है तो किया जाना चाहिए। लोहरदगा में करना हो तो वो किया जाना चाहिए। बुधू भगत के नाम से स्कूलों का अंबार खोल देना होगा तो वो भी किया जाना चाहिए।
बुद्धू भगत का ये शहीद गांव को सजा देने का हो तो वो भी सजा देना चाहिए। 52 एकड़ जमीन को बाउंड्री करने में कितना करोड़ लगेगा पता नहीं, लेकिन हम लोग उसको पूछ रहे हैं। अगर वो बताता है कि इतना करोड़ में हो जाएगा या जितना करोड़ में भी हो जाएगा, हमको अपना 275 केंद्र से पैसा मेरा हक है। जो इन लोगों का लड़ाई के कारण शेड्यूल एरिया बना, इन लोगों के लड़ाई के कारण एक्सक्लूडेड एरिया बना और संविधान में ये प्रदत्त हुआ, और जिसके कारण केंद्र को देना पड़ता है हर साल 275 के तहत 26,000 करोड़ रुपया भी, इससे भी ज्यादा देता है। तो हम हमारे सचिव के पूछ लिए, आई जी छत्तीसगढ़ में तो कहा था 26,000 करोड़ रुपया देते हैं और हम 275 से मंगाते हैं तो हम लोग को 125 करोड़ देता है, खाली 150 करोड़ खाली देता है। तो 26,000 करोड़ रुपया कहाँ मिला था? तो हमको मिलता है कह के गनते थे कि हर साल 5 गो हवाई जहाज किनबई, एवं पैसा खत्म नहीं होता, और वो हवाई जहाज से हमारे छुआ के इंग्लैंड पढ़े भेजबई और सांझ के फिर घुरा के आनबई, एवं पैसा खत्म नहीं होता। ऐसा सोचे तो आप डिपार्ट में गए तो 125 करोड़ रुपया खाली कहत हो। तो हम पूछे हमारे कमिश्नर के और सेक्रेटरी के कितना मिलता है? सर 30,000 करोड़ से बेसी मिलता है कहत हो, लेकिन आदिवासी के पास नहीं पहुंच पाता है, वो पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वितरण हो जा रहा है। वृक्षरोपण, फॉरेस्ट विभाग को वृक्षरोपण के लिए 1,000 करोड़ दे दिया और बिजली विभाग कर मने हो तो वो मन को दे देता है। तो सीनो ले लिया अगर पैसा धनबादों में बांट दिया, वो दे दिया, और देखो मन किया तो पोखना उड़ा दिया, रघुवर दास जैसे पोखना उड़ा के खत्म कर दिया। तो तोर पैसा लुटाए के खत्म हुआ था और हम इनके पता न खाए से ये आपको मांगने का, तेरे खुद भगत का लड़ाई, उसका युद्ध, अंग्रेजों का पराक्रम। यहाँ कर राजा कहाँ लड़ रहे थोड़ रहे, यहाँ कर राजा तो सब सरेंडर कर दिया, लाए रे मारबे तो मार रहे, लेकिन हमके ना लुटबे रे, हमार पैसों के ना लुटबे, हमार जनी छुआ के ना लुटबे, हमार जमीन के ना लुटबे। रातू महाराजा, जतई महाराजा, छोटा नागपुर तो सब महाराजा सरेंडर, लड़ाकोट टांगा बोलुआ, ये देखी बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, ये लोग लड़ा। और इसीलिए इसका युद्ध के कारण जो चीजें सबसे पहला हक बनता है, ये एरिया, उसके बच्चे, उसका वंश, सभी का कल्याण हो। काल परसों बिरसा मुंडा कर छुआ पुता हमारे जगह आए रहे दोनों जने, और हम कहले अरे भैया एगो बीएड कर रहा है, आप उसके लिए वो उस खानदान का पूछ भैया नहीं तो शोभ आता है दादा, और कहे ना देवो ईसन करमाई कह हम कहलिए आप शोभ के हमें देखो। क्योंकि कोई चिंता नहीं करवा तो हिन भी, और हम हिने बुद्धू भगत कर भी संतान के कह दियो कि तो इन चिंता नहीं करवा, जे जरूरत हो वो सब हम मुख्यमंत्री से कई के मांगे और स्कूल कल्याण, छुआ पूता कर कल्याण, उधर नौकरी चाकरी के लिए रिकमेंडेशन, जो भी चीज करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम उसी का इतिहास से प्रेरणा ले रहे हैं और उसी के कारण इतना चीज पा रहे हैं। रिजर्वेशन तो ही पावा था, उसी के कारण पावा था, अपना पहचान तो ही पावा था, उसी के कारण पावा था। एक बात तो तय है, बुद्धू भगत इतना बड़ा लड़ाई लड़ने में कैसे सफल हुआ? अंग्रेज कहता है कि एकता बनाने में आध्यात्मिकता का उपयोग किया। आध्यात्मिकता ने आदिवासियों में कट्टरता लाया और पावर लाया और मर मिटने के प्रति वो जज्बा लाया, और जज्बा मतलब अपना देश को बचाने के लिए। तो इन कारणों का व्याख्यान इन किताबों में है, उसको हम और डिटेल से आप सबको आने वाला कल में पॉम्पलेट के माध्यम से बताएंगे। लेकिन इस दृष्टांत को लेकर हमारी सरकार या तो हम इनकर मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन, देखो एक बात तो है, अगर शिबू सोरेन है तो उसी का ना खून उसका बेटा में जाता है, हो ट्रांसफर होता है, साइंस का हो लाइके जेनेटिक्स जीन्स, तो गुण जीन से ट्रांसफर होता है। तो अगर बाबा के पास वो ताकत था, शिबू सोरेन के पास अगर वो ताकत था, शिबू सोरेन के पास अगर वो जज्बा था कि वो अलग झारखंड राज्य के लिए लड़के और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगे, तो उसके घर में भी, उसका खून में भी ये जज्बा आता है और वो गुण में ट्रांसफर होता है।
कि हमको सूचना क्या है सेले एक हम इनके भेज लो असम जा तो असम हम इनके आदमी मने का लगे हतुन हम चल गए असम और देख के तिनसुखिया से लेकर ऊपरे तक कोकराझार तक घूम के लियो हम इनके आदमी का स्थिति अच्छा न खाओ मतलब शोषण उके आदिवासी का एखनो तक नाम नहीं उके जमीन एखनो तक नहीं देवत हतुन और ऊपर चाय बागान में 250 रुपया खाली तो इनो गांव से जोते जाए हुआ गोटे यही वजह से जाए हतुन सो और लेकिन बहुत हवा भगत हमारे देश से आलय कह के रोज मुर्गा तो मछली तो गा तो चूका खिया पिया के रोज पेट भरवाते रहते हैं तो इतना आदर आदिवासी गुण एखनो मन जगह भरल हो लेकिन शोषण है दमन है अत्याचार एखन भी जारी है सत्ता हुआ कर सरकार इतना साल से 200 साल से आदिवासी का मान्यता नहीं दे है आई रे उराव है को तो उराव है को तो उराव नहीं रहता जिंदगी भर मुंडा है को तो मुंडे नहीं रहता जिंदगी भर टी ट्राइब टी ट्राइब है को रे मुंडा के और उराव के तो टी ट्राइब कैसे कह मेरे मरदूत यह बात मैंने हम कह लिया हुआ और कई के और उस जगह सभा में बड़ा सम्मेलन 30,000 करीब वहाँ आदिवासी छात्र संघ का एक आंदोलन हो 30,000 करीब आल है और आप ऊपर हुआ कर मुख्यमंत्री हेमंता जे यहाँ झारखंड में घूमत रहो और बड़का बड़का बोइट के जाए एकदम थरथरी निकल गया कि झारखंड से आ रहा है तो आप कहा जानी यहाँ सरकार कैसा होगा कि क्या होगा पलटा होगा कि पलटी होगा डरे ऊपर हालत खराब हो लो तो इसलिए हम इनकर हुआ जितना आदिवासी माने सबे माने जाए हैं वहाँ तुरी भी है ग्वाला भी है तेली भी है और महतो भी है मगर सब आदिवासी कहलाए ना सब एकता बने ले तैयार है सब हम कहलिए एकता बनावा रे एक हुआ रे और पॉलिटिक्स में चला रे वो है पावर है कब रे और ऊपरे से सब डरा फूट रे से दिन 15 को तो ही एमएलए जितवान और तोर बगैर सरकार नहीं बनता से दिन तो के आदिवासी बना देते और से दिन तो के 250 से 500 रुपया बगान में पैसा बढ़ा देता और जमीन किने कर भी अधिकार दे देता ये पावर के तो आज तक करिए ना खा आंदोलन 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 खाली करते जाता आंदोलन समय करता और उसके बाद तो पूरा दिवस रखो कहा ले देता हूँ कब देता हूँ जब सत्ता में होशियारी करवा तब देता हूँ तो अब तैयारी हो रहा है और तैयारी होता है फुकुर फुकुर आसाम में भी हम ही होते जनसंख्या है 20% जनसंख्या आदिवासी बनकर हुआ है 20% एकले मायावती 20% में सरकार बना लो लालू यादव 20% में सरकार बना लो हम तो कह दिए 20% में आसाम में तो है मुख्यमंत्री बन भगे और तब कोई कर दुख और तकलीफ और पढ़ाई और लिखाई सब पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुआ पर न स्कूल है न उमन के घर दूरा रहे बाथरूम कुछ नहीं बहुत बुरा शोषण दमन 250 रुपया मतलब 6,000 महीना में हो क्या करेगा कुछ नहीं कर पाएगा चाय बागान में तो वहाँ सब भी हम इनके मुख्यमंत्री जी हम इनके भेज रहे हैं देख के आ लियो और आप फिर जाए हम इन जाबे और अगर चीज के ठीक ठाक करबे तो ये लगे हम इनकर समाज के आदिवासी के गोटे भारत में दुख और तकलीफ में है तो के हम इनकर मुख्यमंत्री अपन हैंड में लेवत हैं तो के देखो रहे चाहे कहाँ महाराष्ट्र के भी देखते बोल रहे चाहे तो वहाँ कर भील मैंने भी बहुत परेशान चाहे तो छत्तीसगढ़ में भी मेरे परेशान रहे चाहे तो गुजरातों में परेशान तो सब आए के कहलाएं हम इनके अगुवाई कर सर आदिवासी कर तो देश में राज्य में आगे आहिस अगुवाई कर सर तो अगुवाई कर देवो ये कह के आश्वासन कर ले और धीरे धीरे करके हम इन सब कल्याण अपन ठीक ठाक कर ले ओबीसी कोचिंग हम IAS और इंजीनियरिंग और मेडिकल अगला साल में ओबीसी कर भी कर देवो SC कर भी कर देवो हम इनकर यही मने बुनियाद है मतलब मूलवासी है यहाँ कर झारखंड कर इसलिए सोचे आगे बढ़े कर काले ताकि तो इनके ऑफिसर बनना है हम इनके मूलवासी के ऑफिसर बनना मतलब IAS बनना है सचिव बनना है हम इनकर सचिव बने रहे ना कहाँ कर कोई यूपी कर कोई बाहर कर बंगाल कर वो मन से बड़ा गड़बड़ है वो मन कर दिमाग हम इनकर आदमी कर समाज कर फेवर में रखो और इसके गड़बड़ करता है इसलिए हम इनकर आदमी के सचिव बनना है तो यह बनाए पारवा लेकिन शपथ ग्रहण करके बुद्ध भगत कर मूर्ति जगह आई जावा तो जरूर ये शपथ लेके जावा कि हम समाज को पढ़ा लिखा करके अपना बच्चों को बहुत आगे ले जाएंगे और समाज को पलटी कर देंगे और नशा को भी पलटी कर देंगे कि दारू हाड़ी सब पियाएंगे और दारू हाड़ी के कहिया पियाता है कौन पियाता है तो के हटाना है तो के गड़बड़वाना है तो एकता के खत्म करना है तो लड़ाई के खत्म करना है पेटी दारू लेके और ये बड़ा बुरा हो रहा है एकदम मुरुक एक्सीडेंट कर रहे हैं और मुरुक दारू पी के किडनी भी खराब होती है
कि कैसे ही खाए गेलो दारू महुआ कर तो लाठा खात रहती आए गेले गड़बड़ हो गेलो। अब इसमें इसको ठीक करना महिला मने लाए तो ही नहीं बनावाला। हमार माए तो हमरो माए मुर्गे पियत रहेगी बापू हमार तुयो लान तलो हमार माए बाप लियो ये किसी से काम करके आता है और हमार बाप कहतलो हमार माए के जातो पकड़ी लान एक बोतल लेके आता लो आपने दियो पिछला ऊपर बाद और एक बोतल लान पगली तबले और एक बोतल लान पगली 3 बोतल होते होते ठुकरू में ठुकरू उगरे मूड में आप डेक्ची के 6 के खत्म। उसके बाद घर माए की हामिल जब माए बाप लड़ रहा है तो हम लोग को बचाने जाना पड़ेगा। कूद के जाती है ना मारी कहिए ना हम लोग के 2 ठुकरू हम लोग कुआवते भागे सुनते चलो हटाओ। हॉस्टल में भाग गए तब हम लोग पढ़ के लिख के आईपीएस और ये जगह पहुंचे हैं। ये दारू इतना खराब और खतरनाक आज चीज है हम इधर घर के मुराइये देता हूँ लेकिन सब पर घर के मुराई दे जहाँ जहाँ आओ दारू तो सिरे महिला मने लाए तो के बनाऊला पानी तो इन्हें बना था दारू तो इन्हें बना था पिया था तो छुओ पियत हो तो आदमियों पियत हो घर घर माहौले खत्म होता हो तो छुओ एक्सीडेंट करत हो तो आदमी नलायक बनत हो तो घर के का करू आफिस ये करत हो कौन पुरुष बनाऊ दारू सब महिला मने बनावाला एक कप सिंगी दे गईनी दे चप्पू दे पौरन के कर लेवा तो उतना बड़का रोकास में ठुक उधर के मार के लड़ाई करके ठीक कर दिया वो पुरुष के बगैर लड़ा जीता उसने सोच लेवा तो दारुओं के सोचा कि हाँ उस्मान है मार दे दारू उधर टूलू ठुकरू लगाओ तो डेक्ची के मुँह कर दारू पे भागने लगेगा दारू अपने ये नहीं होगा दारू खत्म तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। कराई सर लाए इतनी देरी हुआ थे इतने बात हम कहेंगे और सब मन के बहुत बहुत शुभकामना करेंगे और एकदम सब सलाम प्रणाम करके हम इनके छुई के गुरु भगत अरे बाबा आई हम गेजेटियर के देख लियो तब हमारे दिल में सब जगह घुस गया। गेजेटियर पढ़ने के बाद हकीकत जानने के बाद कि 14 फरवरी को क्या हुआ 15 फरवरी को क्या हुआ 17 को क्या हुआ सामने से बंदूक चल रहा है लेकिन मार रे टांगा ले पाएंगे अरे खतरनाक रे। इसलिए सलाम करो और उनके लोगों को भी समाज को बचाने के लिए जितना भी सुविधा तुमको मिला है आदिवासी को इनकी लड़ाई के कारण लाए सबके हमारे तरफ से जोहार जय धर्म और शुभकामना सबके हमारे वजह से।